जय हिंद दोस्तों। मैं सुरेंद्र सिंह, डायरेक्टर इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी, हाजिर हूँ आपके सामने आज एक फिर नया वीडियो लेकर। आज एक नई वैकेंसी जारी हुई है। ये वैकेंसी आई थी मार्च 2020 में, लेकिन कोविड-19 के कारण ये फिर पोस्टपोन्ड हो गई। अभी इसमें वापस फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा उन युवाओं को जो स्नातक है, ग्रेजुएशन है, उन युवाओं के लिए जो लिपिक सेकंड ग्रेड की रिक्रूटमेंट देखना चाहते हैं। पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा दोस्तों, बने रहिए आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी, जो देता आपको हर बार नई नई नौकरियों की अपडेट। तो दोस्तों, अभी आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए आपको वो जानकारी देता हूँ जो आपके काम की है। जो युवा वर्ग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे, और शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर आपको हमेशा नई नई नौकरियों के बारे में जानकारी दी जाती है, उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, शर्तें क्या है, कैसे तैयारी करवाई जाती है। और आपकी इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी में सभी नौकरियों की क्लासेज चल रही है। तो लीजिए, हाजिर है आज की वीडियो की नौकरियाँ। राजस्थान न्यायिक अकादमी में एक बड़ी वैकेंसीज आई है। जो वैकेंसी मार्च 2020 में आई थी, लेकिन कोविड-19 के कारण इतने दिन ये भर्ती प्रक्रिया नहीं हो सकी। लेकिन उन युवाओं का भाग्य उदय हुआ जो फॉर्म नहीं भर सके, अभी भर सकते हैं। दोस्तों, ये विज्ञप्ति जारी हुई थी 19 मार्च 2020 को। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर का विज्ञापन लिपिक ग्रेड सेकेंड ग्रेड का था, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ न्यायिक सहायक जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति एवं स्थायी लोक अदालतों सहित में कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट तथा राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी व राजस्थान के जिला न्यायालयों में लिपिक ग्रेड द्वितीय के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होगा। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, साथ में ही उसको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ये आपको ध्यान होना चाहिए। जो ग्रेजुएट है, एनी यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया एंड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द पर्पस एंड मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का जानकार होना चाहिए और ग्रेजुएट होना चाहिए। वो अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकता है। महिला और पुरुष दोनों इसमें भाग ले सकते हैं। अगर हम बात करें उसकी शारीरिक उपयुक्तता, फिजिकल फिटनेस की, तो आवेदक को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक एवं शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्यों के रूप में उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो। आवेदक के चयन होने की स्थिति में उसे नियुक्त प्राधिकारी अपॉइंटेड अथॉरिटी द्वारा उस प्रयोजन के लिए अधिसूची किसी चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राष्ट्रीय सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो या नेपाल का नागरिक हो या भूटान का प्रजाजन हो। परंतु वर्ग ख और ग से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र दिया गया हो। अभी हम अगर बात करें आयु की, तो इसके अंदर 18 साल से लेकर 40 साल तक के युवा वर्ग भाग ले सकते हैं। इसके अंदर जो एज है वो रिजर्वेशन, जो विशेष कैटेगरी है उनके लिए छूट है। एससी, ओबीसी, एसटी इनके लिए 5 वर्ष की छूट है। विडोज के लिए इनके लिए 5-5 वर्ष की छूट है। वो आप इसके नोटिफिकेशन पूरा डिटेल से देख लें, उससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपके इस स्लाइड के ऊपर यहाँ की ऑथराइज्ड वेबसाइट का एड्रेस दिया जा रहा है। इससे आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लें, उसके बाद फॉर्म को फिलअप करें। अभ्यर्थियों को एक चरित्र सर्टिफिकेट देना होगा। वो होगा सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अहिर्थ क्वालिफाई कर अभ्यर्थी को एक चरित्र प्रमाण पत्र, गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट उस विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय जिसमें उसने अंतिम बार अध्ययन किया के प्रधानाचार्य, अकादमी अधिकारी द्वारा जारी प्रस्तुत करना होगा।
एवं दूसरा 2 सचरित्रता प्रमाण पत्र जो आवेदक प्रस्तुत करने की तारीख से 6 माह से अधिक पूर्व के लिखे हुए ना हो, ऐसे 2 उत्तरदायी व्यक्तियों को प्रस्तुत करने होंगे जो उसके संबंधी ना हो। परीक्षा शुल्क इस प्रकार से होगा। उक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदक द्वारा निम्न राशि परीक्षा शुल्क के रूप में देय होगी। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य राज्य के आवेदक, इनके 500 रुपये। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों, दिव्यांगजन के लिए 350 रुपये परीक्षा शुल्क रखा गया है। इस भर्ती के अंदर परीक्षा शुल्क की वापसी से संबंधित किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा, ना ही परीक्षा शुल्क को किसी अन्य परीक्षा हेतु आरक्षित किया जाएगा, जब तक कि नियुक्त प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन निरस्त नहीं कर दिया गया हो। विज्ञापन निरस्तीकरण की दशा में परीक्षा शुल्क की वापसी अनुदेय होगी, बशर्ते परीक्षा शुल्क की वापसी का क्लेम उक्त निरस्तीकरण के नोटिस के 1 माह के भीतर पेश किया गया हो। अभी हम बात करते हैं परीक्षा की स्कीम, पाठ्यक्रम स्कीम और सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। The competitive examinations will be held to test the ability of the candidate in the following subject, and each subject will carry the number of marks shown as under. रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के अंदर पार्ट 1 हिंदी के 100 नंबरों का एक पेपर होगा, पार्ट बी के अंदर इंग्लिश का 100 नंबर का, और पार्ट सी के अंदर जनरल नॉलेज का 100 नंबरों का पेपर होगा। ये पेपर 2 घंटे का होगा, जिसमें SC, ST और PS कैंडिडेट के लिए 120 और फॉर अदर कैंडिडेट के लिए 135 नंबर लाना अनिवार्य है। सभी पार्टों के 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिनमें हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर का मार्क्स होगा। रिटन टेस्ट कंडक्ट थ्रू OMR सीट पर होगा, यानी ऑफलाइन एग्जाम है, OMR सीट पर आपको आंसर देना है। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेबस क्या क्या है उस पर हम बात करें तो हिंदी के अंदर संधि, संधि के भेद और संधि विच्छेद, समास, समास के भेद, विग्रह और सामाजिक पदों की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थ, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, शब्द युग्म, समश्रुत शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ये लगभग 13 सब्जेक्ट हिंदी के हैं। और ऐसे ही इंग्लिश के अंदर इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव, न्यूरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, अस्टेक और नेगेटिव, इंट्रोमेटिव, इंक्सलम एंड वॉइस वेरियूज, यूज ऑफ आर्टिकल, determiner and proposition, correction of sentence, use of articles, determiner and proposition, correction of sentence including subject, verb, agreement, degrees of adjectives, connectivities and word wrongly used, synonyms and antonyms, one words, substitution, perfection and suffixes, कन्फ्यूजेबल वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेस। अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम जनरल नॉलेज की, तो इसके अंदर करंट अफेयर आएगा, ज्योग्राफी ऑफ नेचुरल रिसर्च, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। लगभग ये इनका सिलेबस है। रिटन टेस्ट के बाद इनका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश के 5-5 मिनट का टेस्ट होगा, जो 25-25 नंबरों का होगा। और जो पेपर होगा एफिशिएंसी टेस्ट, वो 10 मिनट का होगा, ये 50 नंबर का होगा। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी के लिए आप इसके ऑथराइज्ड वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। यह है इसका जो रिवाइज नोटिफिकेशन है, ये मार्च 2020 की वैकेंसी थी। अभी नई वैकेंसी आई है जिसका ऑनलाइन आवेदन आप 1/10/2020 से लेकर 1/11/2020 तक शाम को 5 बजे तक कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराने के लिए 1/10/2020 से लेकर 2/11/2020 सोमवार को रात्रि 11:59 तक कर सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ ऐसे ही ढेर सारी जानकारियों के लिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।